तलाक के 8 साल बाद कलेक्टर बनकर लौटा पति, सड़क किनारे बकरी चराते मिली तलाकशुदा पत्नी, फिर जो हुआ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, जहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को भावुक कर दिया। यह कहानी है अर्जुन सिंह और सविता की, जिनकी जिंदगी ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां किस्मत भी उनके सामने छोटी पड़ गई। एक समय था जब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। कानपुर शहर के पास बसे शिवपुर गांव में अर्जुन सिंह अपने माता पिता के साथ रहता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और बचपन से ही बड़ा अफसर बनने का सपना देखता था। गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। अर्जुन पूरी लगन से अपने सपने के पीछे लगा हुआ था। उसी गांव में कुछ दूरी पर सविता अपने पिता रघुवीर चौधरी और छोटी बहन नीलम के साथ रहती थी। सविता बेहद सरल स्वभाव की लड़की थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हर हाल में मुस्कुराना जानती थी। गांव में उसकी अच्छाइयां की मिसाल दी जाती थी। समय बीता और दोनों परिवारों की सहमति से अर्जुन और सविता की शादी तय हो गई। शादी के दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर किसी को लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शादी के बाद सविता अपने नए घर आ गई। शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे। अर्जुन और सविता एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। अर्जुन घंटों पढ़ाई करता और सविता उसके लिए चाय बनाकर लाती। दोनों अपने भविष्य के सपनों पर बातें करते थे। जिंदगी धीरे धीरे खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन घर के बाकी लोगों को यह खुशी ज्यादा दिन तक पसंद नहीं आई। अर्जुन की माँ कमला देवी को सविता की हर बात में कमी नजर आने लगी। कभी खाना बनाने पर ताना मिलता तो कभी घर के काम को लेकर। सविता सब कुछ चुपचाप सहती रही। सविता ने कई बार कोशिश की कि वह अपनी सास का दिल जीत सके। वह सुबह सबसे पहले उठती और पूरे घर का काम करती और सभी का सम्मान करती। फिर भी कमला देवी का व्यवहार नहीं बदला। हर दिन कोई नया विवाद खड़ा हो जाता था। अर्जुन यह सब देखता था, लेकिन वह अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव में उलझा हुआ था। उसे लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसलिए वह घर के झगड़ों से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने बड़ी परीक्षा दी, लेकिन उसका चयन नहीं हो सका। यह असफलता उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों तक वह किसी से ठीक से बात नहीं करता था। सविता ने उस मुश्किल समय में उसका पूरा साथ दिया। वह उसे हिम्मत देती और कहती कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन अर्जुन की माँ को यह सब पसंद नहीं था। वह हर असफलता का दोष सविता पर डालने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल और खराब होता गया। कमला देवी हर रिश्तेदार के सामने सविता की बुराई करने लगी। कई बार झूठी बातें भी फैलाई गई। सविता को समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी गलती क्या है। एक शाम अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था। उसी दौरान घर में बड़ा झगड़ा हुआ। कमला देवी ने सविता पर घर के पैसे चोरी करने का आरोप लगा दिया। सविता यह सुनकर सन्न रह गई। उसने रोते हुए खुद को निर्दोष बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातें नहीं सुनी। जब अर्जुन घर लौटा तो उसे भी यह कहानी सुनाई गई। उस समय वह पहले से ही मानसिक दबाव में था। उसने बिना सच्चाई जाने सविता से सवाल पूछे। सविता को उम्मीद थी कि अर्जुन उसका भरोसा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस रात सविता पहली बार पूरी तरह टूट गई। जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा विश्वास था, वही उसकी आंखों में शक लेकर खड़ा था। वह देर तक रोती रही। अर्जुन भी अंदर से परेशान था, लेकिन वह सही फैसला नहीं ले पाया। अगले कुछ हफ्तों में हालात और बिगड़ गए। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। रिश्तेदार भी आग में घी डालने का काम कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। घर अब घर जैसा नहीं रह गया था। एक दिन पंचायत बुलाई गई। वहां भी सविता के खिलाफ झूठी बातें कही गई। सविता बार बार अपनी सफाई देती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब अर्जुन चुप खड़ा रहा। उसने न तो सविता का पक्ष लिया और न ही किसी आरोप का विरोध किया। सविता को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कुछ महीनों की कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों का तलाक हो गया। जिस रिश्ते को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता था, वह कुछ कागजों के सहारे खत्म हो गया।
सविता अपने मायके लौट गई और अर्जुन अपने सपनों के पीछे फिर से निकल पड़ा। तलाक के दिन जब सविता गांव छोड़ रही थी, उसकी आंखें लगातार अर्जुन को खोज रही थी। शायद उसे उम्मीद थी कि आखिरी पल में वह उसे रोक लेगा, लेकिन अर्जुन दूर खड़ा रहा। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर शब्द किसी के पास नहीं थे। बस धीरे धीरे गांव से दूर जाती रही। खिड़की के पास बैठी सविता अपने टूटे हुए सपने को देख रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन सड़क किनारे खड़ा उस बस को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। अर्जुन वही सड़क किनारे खड़ा रहा। बस जा चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब खालीपन रह गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि गुस्से और दबाव में लिया गया फैसला जिंदगी भर का दर्द बन सकता है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सविता अपने मायके पहुंची तो वहां उसका स्वागत खुशियों से नहीं बल्कि चिंता से हुआ। रघुवीर चौधरी अपनी बेटी की हालत देखकर टूट गए। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जिस बेटी को उन्होंने हंसते हुए विदा किया था, वह आज बिखरी हुई लौट आई थी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई सविता को दोषी कहता तो कोई उसके भाग्य को कोसता। सविता ने किसी का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने खुद को घर की चारदीवारी तक सीमित कर लिया। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। उधर अर्जुन ने गांव छोड़ दिया। वह कानपुर शहर चला गया और एक छोटे से कमरे में रहने लगा। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। अब उसके पास ना कोई दोस्त था और ना कोई सहारा। उसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अफसर बनना। दिन में कोचिंग और रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार उसे सविता की याद आती, लेकिन वह उन यादों को दबाने की कोशिश करता। उसे लगता था कि अब पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह खुद को और ज्यादा काम में डुबो देता। 1 साल बाद जब अर्जुन ने फिर परीक्षा दी, इस बार भी उसका चयन नहीं हुआ। रिजल्ट देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने महीनों की मेहनत लगा दी थी, लेकिन किस्मत फिर उसके साथ नहीं थी। वह देर तक कमरे में बैठा छत को देखता रहा। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार सविता की रोती हुई आंखें घूम रही थी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी असफलताओं का कारण कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अपराध बोध है, लेकिन वह इस सच से भागता रहा। उधर सविता की जिंदगी भी आसान नहीं थी। तलाक के कुछ समय बाद उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। उसने गांव के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। फिर भी सविता ने कभी शिकायत नहीं की। उसे अपने पिता और बहन की चिंता थी। वह हर हाल में परिवार को संभालना चाहती थी। नीलम भी अपनी बड़ी बहन का दर्द समझती थी। कई बार वह सविता को रोते हुए देखती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। दोनों बहनें रात में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठी रहती। उनके पास शब्द कम और दर्द ज्यादा थे। समय आगे बढ़ता रहा। एक दिन रघुवीर चौधरी की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। गांव के अस्पताल में पर्याप्त सुविधा नहीं थी। सविता उन्हें लेकर शहर भागी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी रात उनके पिता ने अंतिम सांस ले ली। पिता की मौत ने सविता को अंदर तक तोड़ दिया। उसे लगा जैसे उसके सिर से छांव हट गई हो। अंतिम संस्कार के बाद जब लोग लौट गए, तब वह आंगन में अकेली बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि शायद रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। नीलम की पढ़ाई भी जारी रखनी थी। सविता ने खुद को संभाला और फिर से काम में लग गई। उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वह हार नहीं मानेगी। इसी दौरान गांव के एक बुजुर्ग ने उसे कुछ बकरियां पालने की सलाह दी। सविता ने उधार लेकर 2 बकरियां खरीदी। धीरे धीरे उसने उनका पालन शुरू किया। यही उसके परिवार की नई उम्मीद बन गई। कुछ वर्षों में बकरियां की संख्या बढ़ने लगी। आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर का खर्च चल जाता था। सविता रोज सुबह बकरियों को लेकर गांव के बाहर चरगाह में चली जाती। वहां घंटों अकेले बैठकर वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रहती। दूसरी तरफ अर्जुन लगातार संघर्ष कर रहा था। उसे 3 बार परीक्षा दी। हर बार पहले से बेहतर प्रदर्शन करता, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। लोग उसे असफल कहने लगे थे, मगर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। 8वें साल की शुरुआत में अर्जुन ने
आखिरी बार परीक्षा दी। इस बार उसके अंदर अजीब सा आत्मविश्वास था। रिजल्ट वाले दिन जब सूची जारी हुई तो उसका नाम सबसे ऊपर था। वर्षों का संघर्ष आखिर रंग ला चुका था। अर्जुन भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गया। खबर सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन के माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सरकार ने अर्जुन की पहली नियुक्ति उत्तर प्रदेश के उसी जिले में कर दी जहां उसका गांव था। आदेश पत्र हाथ में लेकर वह देर तक चुप बैठा रहा। 8 साल पहले जिस जगह से वह टूटा हुआ निकला था, अब वही कलेक्टर बनकर लौटने वाला था। कुछ दिनों बाद सरकारी गाड़ी गांव की सड़कों पर दौड़ रही थी। लोग अपने नए कलेक्टर के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। हर रास्ता उसे पुरानी यादों की तरफ ले जा रहा था। अचानक उसकी नजर दूर सड़क किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह कुछ बकरियों को संभाल रही थी। धूप में झुलसा चेहरा, साधारण कपड़े और थकी हुई आंखें। अर्जुन की नजर उस पर टिक गई। सरकारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह चेहरा कहीं देखा हुआ है। अगले ही पल उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और हैरानी से उस महिला की तरफ देखने लगा। कुछ पल तक अर्जुन की सांसें जैसे थम गई। सड़क किनारे बकरियों के बीच खड़ी वह महिला कोई और नहीं बल्कि सविता थी। 8 साल पहले जिस चेहरे को उसने आखिरी बार आंसुओं में डूबा देखा था, आज वही चेहरा समय की मार झेलता हुआ उसके सामने खड़ा था। अर्जुन गाड़ी से उतर गया। उसने कदम धीरे धीरे सविता की तरफ बढ़ने लगे। उधर सविता बकरियों को संभाल रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। वह अपने काम में लगी हुई थी। जब अर्जुन उसके सामने पहुंचा तो सविता ने सिर उठाकर देखा। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। 8 साल का फासला उन आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। दोनों के पास बहुत कुछ था कहने के लिए, लेकिन शब्द कहीं खो गए थे। सविता ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसने चेहरे पर ना खुशी दिखाई और ना ही गुस्सा, बस एक गहरी खामोशी थी। अर्जुन ने धीरे से उसका नाम लिया। आवाज सुनते ही सविता के दिल में पुरानी यादों का तूफान उठ गया। कैसी हो सविता? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। सविता हल्की मुस्कान लाई, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक हूँ साहब। यह सुनकर अर्जुन का दिल कांप उठा। जिस लड़की ने कभी उसे अपना सब कुछ माना था, वह आज उसे साहब कह रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर सविता ने बकरियों की रस्सी पकड़ी और आगे बढ़ने लगी। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में पछतावे का बोझ और भारी हो गया। उस दिन अर्जुन देर तक बेचैन रहा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद भी उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। सविता का झुका हुआ चेहरा और उसकी टूटी हुई मुस्कान उसे अंदर से हिला रही थी। रात को अर्जुन अपने सरकारी बंगले में अकेले बैठा था। उसके सामने फाइलें खुली थी, लेकिन वह उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी थी। सफलता मिलने के बाद भी उसके अंदर एक खालीपन। अगले दिन अर्जुन ने गांव के कुछ लोगों से सविता के बारे में जानकारी ली। जो बातें उसने सुनी उन्हें सुनकर उसकी आंखें भर आई। उसे पता चला कि सविता ने अपने पिता को खो दिया था और कई वर्षों तक संघर्ष करके घर चलाया था। उसे यह भी पता चला कि नीलम की पढ़ाई का खर्च सविता ने ही उठाया है। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। गरीबी में भी उसने अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। गांव वाले उसकी मेहनत की मिसाल देते थे। यह सब सुनकर अर्जुन खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे याद आने लगा कि तलाक के समय सविता कितनी बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने कभी उसकी बात ठीक से सुनी ही नहीं थी। उसी शाम अर्जुन ने चुपचाप सविता के घर जाने का फैसला किया। सरकारी गाड़ी गांव के बाहर रुक गई। वह पैदल उसके घर की तरफ बढ़ा।
छोटा सा मिट्टी का घर देखकर उसकी आंखें नम हो गई। आंगन में नीलम कपड़े सुखा रही थी। उसने अर्जुन को देखा कि कुछ पल के लिए चौंक गई। फिर उसने सम्मान से नमस्ते की। अर्जुन ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया। उसके लिए वहां खड़ा होना आसान नहीं था। तभी अंदर से सविता बाहर आई। अर्जुन को देखकर उसके कदम रुक गए। उसने चेहरे पर फिर वही खामोशी छा गई। उसके चेहरे पर फिर वही खामोशी छा गई। अर्जुन ने धीरे से कहा, वह सिर्फ कुछ बात करना चाहता है। सविता ने बिना कुछ कहे उसे बैठने का इशारा कर दिया। अर्जुन ने पहली बार खुलकर माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने कहा कि उस समय वह कमजोर पड़ गया था और सच को पहचान नहीं पाया। बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन सविता शांत बैठी रही। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कभी सोचा नहीं था कि सविता इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी इतनी शांत होगी। उसकी खामोशी किसी भी शिकायत से ज्यादा दर्दनाक थी। उस मुलाकात के बाद अर्जुन रोज सविता के बारे में सोचने लगा। उसने अपने पद का इस्तेमाल किए बिना उसकी मदद करने की कोशिश की। गांव की सड़क बनवाई गई, पशुपालन योजना का लाभ दिलवाया गया और कई सुविधाएं गांव तक पहुंची। सविता को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि इन सब के पीछे अर्जुन का हाथ है, लेकिन उसने कभी इस बारे में बात नहीं की। वह अब भी अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती थी। उसके दिल में दर्द कम नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद अर्जुन की मां कमला देवी भी गांव आई। उम्र ने उन्हें काफी बदल दिया था। जब उन्होंने सविता को देखा तो उनकी आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें अपने किए हुए व्यवहार पर पछतावा होने लगा। कमला देवी ने सविता से बात करने की कोशिश की। वर्षों पहले जो अहंकार उनके चेहरे पर था, उसकी जगह आज पश्चाताप था। सविता ने उनका सम्मान किया, लेकिन पुराने घाव उसके दिल में अब भी मौजूद थे। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। 8 साल का दर्द कुछ शब्दों में खत्म नहीं हो सकता था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और अर्जुन खिड़की से अंधेरे आसमान को देख रहा था। उसी समय उसके फोन पर एक खबर आई। खबर पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फोन पर खबर मिली थी कि तेज बारिश की वजह से गांव के पास वाली सड़क पर पानी भर गया है। उसी रास्ते से सविता अपनी बकरियों को लेकर लौट रही थी। अर्जुन बिना एक पल गंवाए गाड़ी में बैठा और गांव की तरफ निकल पड़ा। बारिश लगातार बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ पानी जमा हो चुका था। गांव के लोग इधर उधर भाग रहे थे। अर्जुन की नजर बेचैनी से सविता को खोज रही थी। उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया था। कुछ दूर पहुंचते ही उसने लोगों की भीड़ देखी। वह तुरंत गाड़ी से उतरा और आगे बढ़ा। वहां सविता पानी में फंसी हुई बकरियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। खुद की परवाह किए बिना वह जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही थी। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने सविता का हाथ पकड़कर बाहर निकालना चाहा, लेकिन सविता पहले बकरियों को बचाने की जिद करती रही। अर्जुन ने भी बिना कुछ कहे उसका साथ दिया। दोनों मिलकर एक एक बकरी को सुरक्षित स्थान तक ले गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी जानवर सुरक्षित थे। बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगी। सविता थक कर वहीं बैठ गई। अर्जुन उसके सामने खड़ा था। दोनों की आंखों में शब्दों से ज्यादा भावनाएं थी। उस रात गांव में हर कोई अर्जुन और सविता की चर्चा कर रहा था। वर्षों बाद दोनों को एक साथ देखकर लोगों को पुराना समय याद आ गया, लेकिन अर्जुन के दिल में अभी भी एक बोझ था। वह जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। अगले दिन अर्जुन ने अपने माता पिता को गांव बुलाया। कमला देवी और महेंद्र सिंह सविता के घर पहुंचे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। इतने वर्षों बाद उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। कमला देवी सविता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने
झूठे आरोप लगाकर एक निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए। महेंद्र सिंह ने भी सिर झुका लिया। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें अपने बेटे और बहू का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चुप रहकर गलत लोगों का साथ दिया। उस गलती का पछतावा उन्हें सालों से परेशान कर रहा था। सविता सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। उसके सामने वे सारे पुराने दिन घूमने लगे जब उसने हर अपमान को सहा था। वह दर्द आज भी उसके दिल में था, लेकिन सामने खड़े बुजुर्गों की टूटी हुई हालत देखकर उसका मन भी भर आया। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने एक फैसला लिया। उसने गांव के मंदिर में सभी ग्रामीण को बुलाया। वहां पंचायत, रिश्तेदार और गांव के बुजुर्ग मौजूद थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कलेक्टर साहब सबको क्यों बुला रहे हैं। अर्जुन सबके सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में न अफसरी का घमंड था और न पद का अहंकार। उसने कहा कि आज वह कलेक्टर नहीं बल्कि एक अपराधी पति बनकर यहाँ खड़ा है। उसने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया था। पूरा माहौल शांत हो गया। अर्जुन ने सबके सामने स्वीकार किया कि तलाक के समय सविता निर्दोष थी। उसने बताया कि उसने बिना सच जाने अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने सविता की तरफ देखा। वर्षों का दर्द उसकी आंखों में उतर आया। उसने कहा कि आईएएस बनना आसान था, लेकिन अपनी गलती का सामना करना सबसे मुश्किल काम था। उसने खुलेआम सविता से माफी मांगी। सविता की आंखों में आंसू आ गए। 8 साल पहले जिस आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी थी, आज वही पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार कर रहा था। उसके दिल में दबा हुआ दर्द जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा कि उसने इन 8 वर्षों में दूसरी शादी नहीं की। वह हर सफलता के बाद भी अकेला रहा क्योंकि उसके दिल में सिर्फ सविता थी। उसने कहा कि अगर सविता चाहे तो वह सारी जिंदगी उसके फैसले का सम्मान करेगा। मंदिर परिसर में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें सविता पर टिक गई। कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके सामने अतीत और वर्तमान दोनों खड़े थे। उसे वह दिन याद आया जब वह रोते हुए घर से निकली थी। उसे अपने पिता का संघर्ष याद आया, अपनी टूटी हुई रातें याद आई, लेकिन उसे यह भी दिख रहा था कि सामने खड़ा अर्जुन अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। सविता धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसने कांपते हुए हाथों से उसके आंसू पोंछे, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, गलती तुम्हारी थी, लेकिन सजा हम दोनों ने भुगती है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आई। अगले ही पल सविता ने कहा कि वह पुराने दर्द को हमेशा याद रखेगी, लेकिन अब उस दर्द के साथ नहीं जीना चाहती। वह जिंदगी को एक नया मौका देना चाहती है। इतना सुनना था कि अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। गांव के लोगों के चेहरे भी भावुक हो उठे। वर्षों बाद 2 टूटे हुए दिल फिर से एक हो रहे थे। इस बार उनके बीच भरोसा था, समझ थी और सच्चा पश्चाताप था। कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से दोबारा विवाह किया। इस बार कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनेपन की गर्माहट थी। गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने नफरत पर प्रेम की जीत देखी। समय के साथ उनके जीवन में खुशियां लौट आई। अर्जुन ने हमेशा सविता का सम्मान किया और सविता ने भी उसके साथ नई शुरुआत की। दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस कभी कभी उसे वापस लौटाने में समय लग जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है। जब भरोसा टूटता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप और सच्चा प्रेम कई बार टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ सकता है। अब आप बताइए, अगर आप सविता की जगह होते तो क्या 8 साल बाद अर्जुन को माफ कर पाते? और अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाय विवेक को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।